नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां को बता दें भाजपा नेता रवि नैयर ने भारतीय जनता से अपील की है कि वे अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार कर देसी और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा है कि भारत को पूर्ण रूप से विदेशी सामग्री को अपनाने से बचना चाहिए और अपनी स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। रवि नैयर ने सोलर ऊर्जा के उपयोग पर भी जोर देते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वे स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और देश की आर्थिक स्वतंत्रता में अपना योगदान दें। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भारत की 150 करोड़ की आबादी और भारत शुरू से विश्व गुरु रहा, विश्व गुरु रहेगा। भारत की अस्मिता को चैलेंज ट्रंप ने किया है, मगर भारत उसको पता नहीं है कि भारत के 150 करोड़ लोग देश प्रेमी हैं, देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। आपको याद होगा कि सन 65 की जंग में अमेरिका ने जंग रोकने की धमकी दी थी और उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति शायद निक्सन था और उन्होंने ये धमकी दी कि अगर आपने जंग नहीं रोकी तो हम भारत को अनाज बंद कर देंगे। और उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनकी धमकी को स्वीकार नहीं किया और पूरे भारतवासियों को कहा था कि एक दिन का ये आप व्रत रखें और अनाज की कमी दूर हो जाएगी और अनाज की कमी दूर होगी भी। और भारतवासियों ने उस चैलेंज को, अमेरिका के चैलेंज को स्वीकार किया था और अमेरिकी गेहूँ का बहिष्कार किया था। और आज हमने जो संकल्प लिया है कि आज से टोटली जयपुर से शुरुआत हुई है, राजा पार्क से शुरुआत हुई है, जितने भी विदेशी उत्पादन हैं, खास करके अमेरिकन उत्पादन हैं, और उनका बहिष्कार किया जाएगा। और आज हमने ये जो यात्रा यहाँ से शुरू की आर्य समाज से। आर्य समाज वो संस्था जो ऋषि दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1857 का संग्राम स्टार्ट किया था और जिन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था और स्वराज का नारा दिया था, आज उसी आर्य समाज से हमने यहाँ से पैदल मार्च किया और डोमिनोज पिज़्ज़ा जो राजा पार्क में है उसके सामने जाके ट्रंप का पुतला फूका और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की ताकत को, भारत की शक्ति को पहचानो, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत कहाँ 11वें पायदान पे था, आज 30वें पायदान पे आ गया है। उसको देख के पूरे विश्व की जो महाशक्तियाँ हैं ये घबराई हुई हैं। और ट्रंप तो क्योंकि वैसे 79 ईयर्स का हो गया है और वो जहाँ तक मैंने सुना है सारे शाम को 7 बजे 6:60 पे वो दारू पीनी शुरू कर देता है और उसके दिमाग में एक फतूर है कि मैं नोबेल पुरस्कार लेना है, मैं अमेरिका को वर्ल्ड का सुपर पावर बनाना है। उसको पता नहीं है सामने मोदी है जो बाहर जाके नींबू पानी पीता है और जो 24 घंटे में से 22 घंटे काम करता है। आपने देखा होगा मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ था, 2 घंटे के अंदर आपने वापस देश के लिए काम करने के लिए हो गए। मोदी का मुकाबला करेगा ट्रंप, जिसको होश ही नहीं है। और आज देखिए कि पूरे भारत में मोदी की जय जयकार हो रही है। वर्ल्ड के बहुत सारे देश हैं जो मोदी की जय जयकार कर रहे हैं और ट्रंप की उसके देश में ही हाय हाय हो रही है। हाय तौबा मचा रखी है लोगों ने, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोगों को जो भारत के उत्पादन थे जो वहाँ के लोगों के लिए सस्ते थे वो वहाँ मिल नहीं रहे। ट्रंप अपने ही चाल में फंस गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो उसने किया है ये भारत के लोगों को जगाया है। भारत के लोग कभी किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आज उसी को लेके हमने ट्रंप का पुतला भी फूका था और उसके उत्पादनों को भी फूका था और जो डॉलर है उसकी डॉलर की गाड़ियों को भी आग लगाई थी। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बहिष्कार के द्वारा कि जनता आपका इस चीज़ में कैसे सहयोग करे? बस जनता से यही अपील है कि अपने बच्चों को रोकें कि ये जो पिज़्ज़ा है, बर्गर किंग है, ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है, कोका कोला है, थम्स अप है, जितने भी विदेशी चीज़ें हैं इसका बहिष्कार करें। गन्ने का रस पिलाएं, छाछ पिलाएं, दही खिलाएं बच्चों को। भारत से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी है, बेजड़ की रोटी खिलाएं, बहुत पौष्टिक होती है। और मोटे अनाज खिलाएं बच्चों को। जो पिज़्ज़ा वीज़ा जो है सारे ये तो जहर है, भारत की नौजवान पीढ़ी इससे ख़राब होती है। और स्वदेशी को अपनाएं। मैं और एक और अपील करूँगा कि भारत के लोगों को इसमें कि घर घर में सोलर लगाएं, घर घर में बिजली का उत्पादन करें। जब बिजली का उत्पादन होगा कि भारत के मजदूर को फैक्ट्री में काम करने को बिजली मिलेगी, भारत के किसान को खेती में काम करने की बिजली मिलेगी, क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा सूरज तपता है। और घर घर में सोलर लगाएं, चाहे बैंकों से लोन लें, सोलर लगाएं, बिजली का उत्पादन करें और गाड़ियों को कम चलाएं ताकि जो डीजल और पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता है, भारत की करेंसी का नुकसान होता है। अगर भारत डीजल और पेट्रोल पे आत्मनिर्भर हो जाएगा, भारत की गाड़ियाँ घोड़े जितने भी हैं, ट्रैफिक अपनी बिजली पे चलेगा तो भारत समय
आप देखेंगे कि मोदी जी का सपना तो 2047 में है भारत को विश्व गुरु बनाने का। मैं ये मान के चलता हूँ कि 2032 तक 31 तक ही भारत विश्व गुरु बने।